नाजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख सकते हैं कि ये 8th क्लास का उर्दू पेपर है जो 3 तारीख को लिया गया, 3 मार्च 2023, और बिल्कुल आसान पेपर था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर यानी पहला क्वेश्चन जो है दर्ज झैल दरसी इक्तिबास को गौर से पढ़ने के बाद सवालात के सही जवाब लिखिए। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हिसाब लगाने का काम करती है। इसके अलावा बेशुमार काम इससे लिए जाते हैं जो चंद साल पहले किसी के तस्वुर में भी न थे। आज बड़े बड़े हवाई जहाज कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं। इंसान चांद पर कंप्यूटर से ही पहुंचा। रेडियो, टेलीविज़न, रेलगाड़ियां, छापखाने, मोबाइल फ़ोन और अखबार कौन सी चीज़ है जिसमें कंप्यूटर से मदद न ली जाती हो। 1919 ईस्वी में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। दूसरी आलमगीर जंग के बाद साइंसदानों ने कंप्यूटर की जदीदकारी पर बहुत तवज्जो दी। अब इसके क्वेश्चन और मैंने यहाँ पर आंसर भी इनके लिखे हैं। आपकी किताब में शामिल सबक कंप्यूटर का उन्वान क्या है? कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। कंप्यूटर असल में क्या है? यह असल में मशीन है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना? 1919 ईस्वी में, ये यहाँ पर लिखा है। साइंसदानों ने कंप्यूटर की जदीदकारी पर कब तवज्जो दी? दूसरी आलमगीर जंग के बाद, ये यहाँ पर लिखा है। आजकल कंप्यूटर से क्या क्या काम लिए जाते हैं, 2 बताओ। इसकी मदद से जहाज उड़ाए जाते हैं और डाटा महफूज रख सकते हैं। अब है दूसरा क्वेश्चन, यानी दूसरा भी इक्तिबास है। दर्ज झैल गैर दरसी इक्तिबास को गौर से पढ़ने के बाद खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूरा करो। यह इक्तिबास असल में 9वीं जमात का जो उर्दू है, गालिब के खतूत, उनका एक खत यहाँ पर इक्तिबास दिया गया है। गालिब अपने दोस्त को खत यूँ लिखते हैं, मेरा मकान डाकघर के करीब और डाक मुंशी मेरा दोस्त, न उर्फ लिखने की हाजत न मोहल्ले की हाजत। बेवसवस खत भेज दिया कीजिए और जवाब लिया कीजिए। यहाँ का हाल सब तरह खूब है और सेहत मरगूब है। इस वक्त तक मेहमान हूँ, देखूँ क्या होता है। अगर आपको तार भेजूँ तो मस्कन का पता क्या लिखूँ? बहरा सिकंदराबाद भेजता हूँ, खुदा करे पहुँच जाए। तुम्हारा दीवान बतरीक पार्सल मेरे पास आया। मैंने हर कार्य को राजा उमेद सिंह बहादुर के घर का पता बताकर वहाँ भिजवा दिया। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन हैं। गालिब का दोस्त, ये सिकंदराबाद वहाँ पर लिखा है इक्तिबास में। गालिब का दोस्त किस शहर में रहता है? सिकंदराबाद। यहाँ पर दीवान डैश के घर भेजा गया। दीवान उसने उमेद सिंह बहादुर के घर भेजा। गालिब की सेहत डैश है। गालिब की सेहत मरगूब है। मरगूब, हाँ। डाक मुंशी डैश का दोस्त है, ये गालिब का दोस्त है। गालिब कहता है कि मैं यहाँ डैश हूँ, ये मेहमान है, हाँ? नाज़िम के इस बंद को गौर से पढ़ें और बाद में सवालात के जवाब लिखिए। अब यहाँ पर ये बंद दिया गया, यानी कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते हैं, ईद भर देती है सीनों में उजाले क्या क्या। रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता है, चेहरे पे धमक उठते थे लाले क्या क्या। चेहरे पे धमक उठते थे लाले क्या क्या। अब यहाँ पर ये बंद आपकी इस किताब में किस नज़म से लिया गया है? ये हमारी तारीख से लिया गया। ये नज़म किसकी तहरीर है? ये जानिसार अख्तर की। बंद में 3 त्योहारों का जिक्र है, उनके नाम लिखो। यहाँ पर ईद, दिवाली, होली, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिवाली है, यहाँ पर ईद है और ये है होली। इस तरह सीनों में उजाले कौन भर देती है? ये दूसरे बंद में उधर लिखा है ईद। घरों में किसके दिए जलते हैं? ये दिवाली के जलते हैं। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, किसी एक मौजू पर 80 से 100 अल्फाज पर मुश्तमिल पैराग्राफ आपको लिखना है। यहाँ पर मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है, जबकि औरत की तालीम एक खानदान की तालीम है, आपकी क्या राय है? यहाँ पर यानी तालीमी निस्वां के बारे में, इसमें कि तालीम यानी लड़कियों की तालीम कितनी अहमियत की हामिल है। आपके पड़ोस में जो जंगल है इसका यहाँ तारुफ करा है, इसके कुछ फ़ायदे बताइए, यानी जंगलात के फ़ायदे इसमें बताना है। अपने स्कूल के सरबराह के नाम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इजा करने की दरखास्त लिखिए। ये बिल्कुल आसान है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कि मेरे बाप की ट्रांसफ़र किसी और जगह हुई है, अब वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, तो मैं वहाँ पर ही तालीम हासिल करूँ, इसलिए मुझे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। यहाँ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यहाँ पर दूसरी भी है कि मैंने मैट्रिक का यानी 8वीं या मैट्रिक का इम्तहान अच्छे नंबर से पास किया है, अब मुझे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है ताकि मैं किसी और स्कूल में एडमिशन ले सकूँ। या अगर ये नहीं याद है तो अपने छोटे भाई के नाम खाली को जिसमें पढ़ने की अहमियत वाज़ेह करें, इन्हें पढ़ने की कितनी अहमियत है इसमें उसको वाज़ेह करना है। अब हिदायत के मुताबिक अमल करें। यहाँ पर है ये खत अदनान ने लिखा। इस जुमले में फ़ाइल क्या है? फ़ाइल इसमें अदनान है।
کیونکہ یہی کام کرنے والا ہے. شیر بھاگ رہا ہے. اس جملے میں شیر کیا ہے؟ شیر تو فاعل ہے کیونکہ وہ بھاگ رہا ہے. اب یہاں پر امجد بہت ڈرپوک ہے. جملے میں ڈرپوک فعل ہے صفت. یہ ڈرپوک صفت ہے کیونکہ یہ اس کی کوالٹی بتا رہا ہے. اب یہاں پر محاورہ پھولے نہ سمان اپنے جملے میں استعمال کروں. حامد امتحان میں پہلی پوزیشن لے کر پھولے نہ سما رہا ہے. اس کا جملہ بن سکتا ہے. لفظ ترکاریاں اور وطن کی املا درست کیجیے. اس کی یہاں پر ترکاریاں اس کی املا یہ ہے یعنی درست اور یہ وطن اس کا صحیح پروننسیشن ہے. اب لفظ درزن کا مذکر کیا ہے؟ لفظ درزن کا مذکر جو ہے وہ ہے درزی. اب یہاں پر درجہ ذیل سوالات میں سے 5 کے جوابات لکھیں. آلودگی کے مختلف شکلیں کون کون سی ہیں؟ ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی اور شور کی آلودگی. نظم میں لڑکی نے کیا خواہش ظاہر کی ہے؟ اب یہاں پر نظم میں لڑکی نے کیا خواہش ظاہر کی ہے؟ نظم جھولا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایسی جگہ رہنا چاہتی ہے جہاں چڑیاں گھنی جھاڑیوں میں چہچہا رہی ہوں، کوئل کوکو کے میٹھے گیت گا رہی ہوں، پانی نرم لائی میں گنگنا رہا ہوں، تو ایسی جگہ رہنا چاہتے ہیں. گوتم بدھ یوگی اور سنیاسی کیوں بنے؟ حق کی تلاش کے خاطر وہ یوگی اور سنیاسی بنے. ہماری تاریخ کو کس طرح بدل دیا گیا؟ ہماری تاریخ چونکہ رواداری، ہمدردی، بھائی چارگی کی رہی ہے، لیکن انگریزوں نے اس کو نفرت، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنا کر اس کو نفرت میں بدل دیا. وادی کشمیر میں زعفران کی کاشت کہاں ہوتی ہے؟ پامپور میں. دلکش چمن کس کو کہا گیا؟ وطن کو کہا گیا. جہاں بلوچن کیسا راجا تھا؟ وہ سکھی اور فیاض بادشاہ تھا. تو بالکل آسان پیپر تھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سارا پیپر سمجھا ہوگا اور آلریڈی آپ نے وہ اچھی طریقے سے حل کیا ہوگا.